नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं। अखिलेश के जिन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बगैर अखिलेश का नाम दिए उन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। लखनऊ में योगी ने कहा कि जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वो एक तरह से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की श्रृंखला में मौर्य, कुशवाहा, शाह के सैनी समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि तालिबान का समर्थन मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना है। योगी ने कहा कि तालिबान का समर्थन करने का मतलब है बुद्ध की शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश करना। हमें इस बात को नहीं विस्मृत करना, भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है, जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इस बस नहीं लगता है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया है। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। याद करिए, नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अटल जी की देन है। नालंदा का विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही थी ना यहां पे भी। वह अटल जी ने फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया। उसको किसने तोड़ा था? भाइयों बहनों, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आप 14 के पहले आवास योजना का लाभ चेहरा देख करके मिलता था। सत्ताधारी दल के हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विधायक आपकी जाति का है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज तो देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आवास मिल गए। 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के जैम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी का बुखार उतार देगी। अखिलेश ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, खाद की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। कहा कि रोज रोज नाम और रंग बदलने वाले मुख्यमंत्री महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी और किसानों की जेब काटकर भाजपा सरकार पूंजीपतियों की जेब भर रही है। यहां तक कि भाजपा सरकार ने खाद की बोरी में भी चोरी की है। इस बार प्रदेश में भाजपा का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार किया और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग
उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। अभी बड़ी जैम की बात करके गए हैं बीजेपी के लोग। जैम, उन्हें पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज की है। सबसे ज्यादा बीमारी अगर भारत में नंबर 1 पे है तो वो डायबिटीज है। और डायबिटीज जिसको हो जाए समझ लो सब बीमारी हो जाएंगी उसको। उनका जैम का फुल फॉर्म पता नहीं क्या था। हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तुकबंदी, क्योंकि आजमगढ़ में कोई काम तो किया नहीं था इन्होंने। आजमगढ़ का विकास छीना। तो आपने आरोप और प्रत्यारोप सुन लिए। जैम की दो परिभाषाएं आपने सुन ली कि किस तरीके से अखिलेश यादव की भाषा में जैम का मतलब है और किस तरीके से अमित शाह की भाषा में उस जैम का मतलब है। रजनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा बातचीत के लिए। रजनीश, अगर देखें जैम की 2 परिभाषाएं हमने सुन ली, लेकिन क्या आरोप और प्रत्यारोपों से ही यहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे? देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव का ये भी बयान ब्यूरो का ये ट्रेलर है। अभी जो पिक्चर के रिलीज होना भी बाकी है। जो जैम पर पलटवार हुआ, आरोप प्रत्यारोप आया, किसी ने जैम को अपने ढंग से परिभाषित किया। और तीसरा मामला तब आ गया जब दिनेश शर्मा ने हमारे चैनल पर जैम के नई परिभाषा गढ़ते गढ़ते रह गए। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि जैम की परिभाषा अखिलेश ये बता रहे हैं और अमित शाह ये बता रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का मामला है, नहीं तो दिनेश शर्मा भी तीसरा परिभाषा आज जैम के गढ़ के जाते जरूर बता के जाते। हालांकि उस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तुषार हो रही है उत्तर प्रदेश में, मैंने पहले कहा ये ट्रेलर है, पिक्चर रिलीज होना बाकी है। आप देखते रहे 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी ओवैसी, हालांकि जैम पर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया में ओवैसी हैदराबाद से उसमें ट्वीट्स पैदा कर देते हैं, लेकिन अभी ओवैसी का कुछ इस पे आया नहीं है। लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद लगाया जा रहा है कि जैम का विवाद थमेगा नहीं। मायावती की, हालांकि मायावती जी की माताजी एक्सपायर की है, नहीं तो मायावती जी का भी इस पर जरूर ट्वीट आता है जैम पर, क्योंकि वो अपने आप को पीछे नहीं मानती, सबसे बड़ा विपक्षी दल मानती है। तो अभी विवाद चल रहा है और जैसे जैसे ऐसा अच्छा, तो राजनीश कहीं ना कहीं ये भी मान लेना बहुत जरूरी हो जाएगा कि कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर ऑफ इलेक्शन, ये एटमॉस्फेयर ऑफ इलेक्शन जो गर्मा गर्म होता है वो यहां से क्रिएट होना शुरू हो गया। रजनीश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज दिल्ली के अंदर मायावती के आवास पर उनसे मुलाकात की और उनकी मां के निधन पर दुख जताया है। शनिवार को मायावती की मां रामरती का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। मायावती की मां 92 साल की थी और कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। तो मायावती से मुलाकात करने के लिए, उस वक्त अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए पहुंची थी प्रियंका गांधी। उसी दौरान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मायावती और प्रियंका गांधी के मुलाकात के दौरान की तस्वीर। रामरती, जो कि मायावती की मां थी, उनका 92 साल की उम्र में हार्ट अटैक से दिल्ली में निधन हुआ। उसके बाद प्रियंका गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंची और मायावती की मां का अंतिम संस्कार भी आज किया गया है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बुलंदशहर के दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। इस दौरान प्रियंका भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में किसानों को कुचला जा रहा है। तो कई लोगों ने कहा कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, नहीं करूंगी। हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने पद पे लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं।
कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस प्रदेश से महंगाई निकालनी है, इस प्रदेश से अराजकता निकालनी है, हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है, जिसके जरिए आप सबके अधिकार मजबूत बने और जन जन का अधिकार पहचाना जाए। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की सरगर्मियों की, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उत्तराखंड के अंदर भी लगातार बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बयान बहादुर एक दूसरे पर बयान कर रही हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चमोली पहुंचेंगे, उत्तराखंड पहुंचेंगे, चुनाव के अभियान की रणनीति को धार देते नजर आएंगे। प्रदेश के सियासी अखाड़े में फिर से बीजेपी के दिग्गज नेता उतरते हुए नजर आ रहे हैं और कल एक बार फिर से उतरते नजर आएंगे। 24 नवंबर को देहरादून जाएगी बीजेपी के दिग्गजों की फौज और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ पहुंचेंगे उत्तराखंड और इसी के साथ वहां पर चुनावी सरगर्मियों की शुरुआत हो जाएगी और ज्यादा धार देते नजर आएंगे जेपी नड्डा। जब जेपी नड्डा वहां पर कल चमोली में पहुंचेंगे, उत्तराखंड में 2022 के चुनाव के लिए दोनों तरफ बिसाते तैयार हैं, समीकरण तैयार हैं और तमाम जो धुरंधर नेता हैं वो इस वक्त उसे ग्राउंड पर उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के दौरे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। पूरे प्रदेश के अंदर है और शीर्ष नेतृत्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। अब नड्डा जी आए, शाह जी आए, मोदी जी आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपने देखा देश के प्रधानमंत्री जी केदार बाबा के दर्शन करने आए, कोई बात कह नहीं पाए क्योंकि 17 में जो वादे किए थे उन वादों में से एक वादा पूरा नहीं हुआ। तो अब वो कितने भी हाथ पैर मार ले, अब बाजी जो है वो पलट चुकी है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भाजपा की विदाई करनी है। कल आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे थे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठतम नेता विजय बहुगुणा जी ने खुद कहा ये 60 जो कि पार का जो आपका ये लक्ष्य है या 60 पार हम जाएंगे, 60 पार तो जा ही नहीं सकते कहा है। उन्होंने भी एक प्रकार से हार मान ली है कि जो कथनी और करनी में आपका फर्क है वो दिखाई दे रहा है और जो आपने कहा है वो कभी सफल नहीं होगा, न पूरा होगा। इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा लक्ष्य है, मेरा प्राण से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा लगा और यशपाल जी को देख करके आप सबको अच्छा लगा, तो अब इससे हम उत्साहित हो रहे हैं। हो सकता है और हाथ आगे बढ़ाए। जनता इसको सुन रही है तो जनता कह रही है कि भाजपाइयों तुमने महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, अब तुम हो गए तड़ी पार। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राफेल की लैंडिंग कराई गई है। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर यह लैंडिंग हुई। C-130 हरक्यूलिस विमान की भी लैंडिंग हुई है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। वक्त आने पर हवाई पट्टी का काम भी एक्सप्रेसवे करेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये हरक्यूलिस विमान को आप देख रहे हैं जो कि इस एक्सप्रेसवे पर लैंड किया है। इसके अलावा राफेल ने भी अभी यहां पर लैंडिंग की है। वक्त आने पर हवाई पट्टी का काम ये एक्सप्रेसवे कर सकेगा। 1971 की जंग में भुज हवाई पट्टी के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद ये जरूरत महसूस हुई थी और उसके बाद अब देश भर के अंदर तमाम ऐसे हाईवेज हैं, दर्जन भर से ज्यादा हाईवेज ऐसे हैं जिनको हवाई पट्टी में तब्दील किया जा रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसमें से एक होगा। सुल्तानपुर ये जगह है जहां पर इस हवाई पट्टी को तैयार किया गया है। हरक्यूलिस C-130 हरक्यूलिस विमान यहां पर लैंड करता नजर आया आपसे कुछ ही देर पहले। इसके साथ ही साथ राफेल विमान ने भी यहां पर लैंडिंग की है। तो राफेल की लैंडिंग के साथ इस बात को समझा जा सकता है कि ये एयर स्ट्रिप आने वाले समय में एयरफोर्स के लिए एक बड़े एसेट के तौर पर काम करेगी। लगभग अगर देखें 3.5 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। 3.2 किलोमीटर इसकी इतना लंबा है ये एक्सप्रेसवे और लखनऊ से सीधे गाजीपुर को जाता है।